गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ बी को सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बिजनेस एंड लॉ। बिजनेस लॉ को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। बीए यानी कि बिजनेस लॉ, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा मर्केंटाइल लॉ, तो थर्ड है हमारा बीआर बिजनेस लॉ। बीआरएफ मर्केंटाइल लॉ एंड बिजनेस लॉ, इन सब का एक ही मीनिंग है कि हमारा व्यवसाय बिजनेस लॉ, हमारा व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें हमारे बिजनेस में बहुत सारे नियमों की जरूरत पड़ती है। हमारे ऑब्लिगेशंस, हमारी ड्यूटीज, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं कि हम हमारे बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके नियम बनाए, बिजनेस को शुरू कैसे करना है, कहाँ करना है, इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉ की। लॉ का मीनिंग होता है बीआरएफ का मीनिंग और लॉ का मीनिंग। मर्केंटाइल लॉ बिजनेस लॉ सेम होता है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ का मतलब होता है वो व्यापारिक संनियम, व्यापारिक संनियम यानी कि वो व्यापार जहाँ पे हमें बिजनेस के साथ काम करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़े, नियमों की जरूरत पड़े। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है हमारा लॉ। नियम, लॉ, कानून। कानून एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी को अच्छे से जीने का अधिकार देती है। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम को शुरू करने के लिए जहाँ पे हमें जितनी भी व्यापारिक संबंधी हमारी क्रियाएं होती हैं उन सब में हमारे कितने जो भी सिद्धांत होंगे, यानी कि जो भी वैध सिद्धांत, वैलिड सिद्धांत होंगे, उन सब सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें जरूरत है हमारे लॉ की। कानून का उद्देश्य क्या होता है? हमारा जो लॉ है उसका उद्देश्य क्या होता है? हमें नियमों का पालन करना सिखाना और साथ ही साथ हमें ऐसे अधिकार देना जिनके लिए हमें आदेश देना कि हमें जो भविष्य में काम आए। ऐसे अधिकार बनाना, ऐसे अधिकार देना, उद्देश्य देना या फिर आदेश देना जो हमारे अधिकार हमारे आगे काम हो रहा है, जिनका परिणाम स्वरूप हमें क्या करना पड़े, जिनका हम अनुभव करते हैं कि जो भविष्य में हमारी सुरक्षा करे और हमें बहुत ज्यादा अधिकार दे कि हाँ हम हमारा काम कर सकते। हमारा बिजनेस लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही चीज है, बिजनेस लॉ का इंट्रो। इसमें सिर्फ हमें हमारा बिजनेस लॉ का इंट्रो पढ़ना है कि हमारा होता क्या है बिजनेस लॉ, व्यवसायिक संनियम क्या होता है। व्यवसायिक संनियम का उद्देश्य होता है हमें ऐसे अधिकार देना, ऐसे उद्देश्य देना जो आगे जाके हमारे भविष्य में काम आए। हमने अभी तक हमारे बिजनेस में क्या पढ़ा? बिजनेस लॉ का इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका इंट्रो पढ़ा कि हमने बिजनेस की जरूरत क्यों है, बिजनेस होता क्या है, व्यवसायिक संनियम होता क्या है, व्यवसायिक संनियम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि इसकी नीड किसी भी सोसाइटी में। वैसे बिजनेस की नीड क्या होती है? बिजनेस होगी किसी भी सोसाइटी में एक अपने अधिकारों से जीना, एक शांतिपूर्ण ढंग से जीना, जिसके लिए अगर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉ की, कानून की। यानी कि जहाँ पे भी हमें हमारे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में अगर शांतिपूर्ण ढंग से जीना है, कोई इश्यूज ना आए, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लॉ की। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, कानून के अकॉर्डिंग, बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को व्यापारिक संनियम के अकॉर्डिंग कानून का वह भाग जो व्यापारिक वर्ग के बीच होने वाले व्यवहारों को संचालित करता है तथा उसमें व्यवसायिक या व्यापारिक संनियम कहलाता है। यानी कि जो भी हमारा बिजनेस होगा उसके बीच में जो भी हमारी मैनेजमेंट होगी, हमारे पार्टनर्स होंगे या फिर हमारा लॉ यानी कि कानून, किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था के किसी भी व्यापारिक वर्ग में यानी कि बिजनेस में, किसी भी संस्था के किसी भी व्यापारिक वर्ग में, प्रबंध में, उसके जो पार्टनर्स होते हैं यानी कि
में जो सहभागी होंगे उन सब के बीच में किसी भी कार्य को करते वक्त कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? हमें बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ का मतलब है कि हमारे जो व्यापारिक वर्ग के जितने भी साथी होंगे, अगर उन्हें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही, मान लीजिए हमारा दो व्यक्ति है A प्लस B, इनके पास एक बिजनेस है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं। A ने देने हैं 1 लाख रुपए किसे? B को। A ने इसको मना कर दिया कि मैं नहीं देता, तो क्या वो कुछ कर सकता है? अगर उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, किसी उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि हाँ भाई अगर हमारे बीच में कोई लॉस होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, तो हम उसको क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर ये सब है तो वो उसको क्या देगा? मना नहीं कर सकता कि भाई मुझे तो उसको देने ही है, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो ये सब नहीं होगा, अगर मान लीजिए उन दोनों के बीच में लॉ नहीं होगा, तो जो A है वो इसको 1 लाख रुपए देने के लिए भी मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसीलिए हमें बिजनेस लॉ, किसी भी व्यवसाय में लॉ की जरूरत पड़ती है। बिजनेस लॉ का मतलब होता है कि हमें हमारे व्यवसाय को शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होंगे जब वो अकॉर्डिंग लॉ होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ, बी का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बिजनेस एंड लॉ। बिजनेस लॉ को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। BL यानी कि बिजनेस लॉ, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा मर्केंटाइल लॉ, तो थर्ड है हमारा BR बिजनेस लॉ। BRF मर्केंटाइल लॉ एंड बिजनेस लॉ, इन सब का एक ही मीनिंग है कि हमारा व्यवसाय बिजनेस लॉ, हमारा व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें हमारे बिजनेस में बहुत सारे नियमों की जरूरत पड़ती है। हमारे ऑब्लिगेशंस, हमारी ड्यूटीज, गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं कि हम हमारे बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके नियम बनाएं, बिजनेस को शुरू कैसे करना है, कहाँ करना है, इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉ की। लॉ का मीनिंग होता है BRF का मीनिंग और लॉ का मीनिंग। मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ सेम होता है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ का मतलब होता है वो व्यापारिक संनियम, व्यापारिक संनियम यानी कि वो व्यापार जहाँ पे हमें बिजनेस के साथ काम करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़े, नियमों की जरूरत पड़े। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो है हमारा लॉ। नियम, लॉ, कानून एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी को अच्छे से जीने का अधिकार देती है। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, जहाँ पे हमें जितनी भी व्यापारिक संबंधी हमारी क्रियाएं होती हैं, उन सब में हमारे कितने जो भी सिद्धांत होंगे, यानी कि जो भी वैध सिद्धांत, वैलिड सिद्धांत होंगे, उन सब सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हमें जरूरत है हमारे लॉ की। कानून का उद्देश्य क्या होता है? हमारा जो लॉ है उसका उद्देश्य क्या होता है? हमें नियमों का पालन करना सिखाना, और साथ ही साथ हमें ऐसे अधिकार देना जिनके लिए हमें आदेश देना कि हमें जो भविष्य में काम आए। ऐसे अधिकार बनाना, ऐसे अधिकार देना, उद्देश्य देना या फिर आदेश देना जो हमारे अधिकार हमारे आगे काम हो रहा है, जिनका परिणाम स्वरूप हमें क्या करना पड़े, जिनका हम अनुभव करते हैं कि जो भविष्य में हमारी सुरक्षा करे और हमें बहुत ज्यादा अधिकार दे कि हाँ हम हमारा काम कर सकते। हमारा बिजनेस लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि बिजनेस लॉ का इंट्रो। इसमें सिर्फ हमें हमारा बिजनेस लॉ का इंट्रो पढ़ना है कि हमारा होता क्या है बिजनेस लॉ, व्यवसायिक संनियम क्या होता है। व्यवसायिक संनियम का उद्देश्य होता है हमें ऐसे अधिकार देना, ऐसे उद्देश्य देना जो आगे जाके हमारे भविष्य में काम आए। हमने अभी तक हमारे बिजनेस में क्या पढ़ा? बिजनेस लॉ का
इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका इंट्रो पढ़ा कि हमने बिजनेस की जरूरत क्यों है, बिजनेस होता क्या है, व्यवसायिक संनियम होता क्या है, व्यवसायिक संनियम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि इसकी नीड। किसी भी सोसाइटी में वैसे बिजनेस की नीड क्या होती है, बिजनेस होगी कि किसी भी सोसाइटी में एक अपने अधिकारों से जीना, एक शांतिपूर्ण ढंग से जीना, जिसके लिए अगर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉ की, कानून की। यानी कि जहाँ पे भी हमें हमारे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में अगर शांतिपूर्ण ढंग से जीना है, कोई इश्यूज ना आए, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लॉ की। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, कानून के अकॉर्डिंग, बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को व्यापारिक संनियम के अकॉर्डिंग कानून का वह भाग जो व्यापारिक वर्ग के बीच होने वाले व्यवहारों को संचालित करता है तथा उसमें व्यवसायिक या व्यापारिक संनियम कहलाता है। यानी कि जो भी हमारा बिजनेस होगा उसके बीच में जो भी हमारी मैनेजमेंट होगी, हमारे पार्टनर्स होंगे या फिर हमारा लॉ यानी कि कानून, किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था के किसी भी व्यापारिक वर्ग में यानी कि बिजनेस में, किसी भी संस्था के किसी भी व्यापारिक वर्ग में, प्रबंध में, उसके जो पार्टनर्स होते हैं यानी कि उसके जो सहभागी होंगे, उन सब के बीच में किसी भी कार्य को करते वक्त कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है, हमें बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ का मतलब है कि हमारे जो व्यापारिक वर्ग के जितने भी साथी होंगे, अगर उन्हें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मान लीजिए हमारा दो व्यक्ति हैं A प्लस B, इनके पास एक बिजनेस है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं। A ने देने हैं 1 लाख रुपए किसे, B को, A ने इसको मना कर दिया कि मैं नहीं देता, तो क्या वो कुछ कर सकता है? अगर उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, किसी उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि हाँ भाई अगर हमारे बीच में कोई लॉस होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर ये सब है तो वो उसको क्या देगा, मना नहीं कर सकता कि भाई मुझे तो उसको देने ही है, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो ये सब नहीं होगा, अगर मान लीजिए उन दोनों के बीच में लॉ नहीं होगा, तो जो ए है वो इसको 1 लाख रुपए देने के लिए भी मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसीलिए हमें बिजनेस लॉ, किसी भी व्यवसाय में लॉ की जरूरत पड़ती है। बिजनेस लॉ का मतलब होता है कि हमें हमारे व्यवसाय को शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होंगे जब वो अकॉर्डिंग लॉ होंगे। आज के लिए बस इतना ही।